हेलो वेलकम टू माय न्यू वीडियो फतेह एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर लर्न फॉर्म्स एंड लाइफ का ये थर्ड पार्ट है। और पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले पेज से। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, मतलब पहले हमें पता लगा था कि पहाड़ नहीं होते, और जो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आती हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लैश फ्लड। माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड आता है माउंटेन में। और नेक्स्टली आता है उसमें लैंडस्लाइड बहुत होती है। अनकंट्रोलेबल टूरिज्म, तो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि टूरिज्म वहाँ का एक मेन ऑक्यूपेशन है। और अनकंट्रोलेबल टूरिज्म मतलब ऐसा नहीं होता, बहुत सारी जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, वैसे। एंड हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। कोल्ड वेदर एंड क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, चलते हैं अगले पेज पे। डू नॉट मिस आउट, इंटरनेशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स। तो देखो, जो बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं, जिनको ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ नहीं पता, पुरानी और हमारी कल्चर से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पुराने कल्चर को रिलेटेड, ठीक है, वहाँ उन्होंने बहुत सारे जो हमारे वो हैं सैक्रेड प्लेसेस, हमारी ज़्यादातर पहाड़ों में हैं। ओके, हमारी ज़्यादातर सैक्रेड प्लेसेस कहाँ पे हैं? पहाड़ों पे। एंड नेक्स्टली माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। मैंने पहले ही बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट है, वो हाईएस्ट है वर्ल्ड का। उसकी लंबाई है 8849, और हिमालय पर्वत पे और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं और उन्हें कहते हैं 8000ers। जो 8000 से ऊपर होते हैं या फिर 8000 वाली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं 8000ers। हैज़ मैंने उन्हें नेम भी कहते हैं क्लोरमा। उसे पता हम क्या, जो जो हमारा दिबांस है, हम उसे कहते हैं क्लोरमा, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्टली विच मीन्स मदर गॉडेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है मदर गॉडेसेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की मदर गॉडेसेस। ओके, एंड नेक्स्टली उसके बाद एक और आ गया हमें नेपाल्स इट कॉल इट समर्था। तो नेपालियंस होते हैं, वो इसे कहते हैं समर्था, जिसका मतलब है, मीनिंग है, मतलब अलग अलग नाम लेते हैं, गॉडेसेस ऑफ स्काई की गॉडेसेस। एंड नेक्स्ट सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड बाय माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत का नाम सुना सबने? जो कैलाश पर्वत है, तो जो हमारा कैलाश पर्वत है वो भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड है। सेक्रेड मतलब धार्मिक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन एंड द एशियन तिब्बत रिलीजन। ओके, नेक्स्ट आ गए, हमने अब माउंटेन्स का पढ़ लिया। अब सेकंड जो मेन प्लेट्यू आता है हमारा, दैट वाज plateaus. Plateau is a landform which resembles the surrounding land more and less flat surface. The definition of plateaus: a plateau is a landform that stand up from the surrounding land, has more or less surface
तो हमारे जो प्लेट्यूज हैं वो तो इस पे भी हमारे माउंटेन की तरह स्टेप स्लोप्स होते हैं, जैसे हमारे माउंटेन जो हमारे माउंटेन थे, मैंने तुम लोगों को बताया था कि माउंटेन ओल्ड भी होते हैं, माउंटेन ओल्ड भी होते हैं और न्यू भी होते हैं। वैसे प्लेट्यूज में न्यू और ओल्ड दोनों ही हैं। ओके, अर्थ की जो हिस्ट्री है, 2 एग्जांपल्स हैं। द टिबेट प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट। देखो जो टिबेट प्लेट्यू है, तो जो टिबेट प्लेट्यू है वो हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारे इंडिया में ही है। द डेक्कन प्लेट्यू द हाईएस्ट प्लेट्यू एवरी फ्यू 100 मीटर्स, ये 100 मीटर के हैं लार्जेस्ट। फॉर द सर्वल 1000 मीटर्स, बहुत सारे कम है जो 1000 मीटर के देखेंगे तुम लोगों को। डू नॉट मिस आउट द टिबेट प्लेट्यू एवरेज एल्टीट्यूड of 4500 meter, which explains it has been nicknamed the roof of the world. तो जो हमारा टिबेट प्लेट्यू है, इसकी एवरेज एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी एवरेज एल्टीट्यूड है 4500 मीटर, जिससे हमें पता लगता है कि इसका निकनेम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, ईस्ट टू वेस्ट। हमने 4 डायरेक्शंस किया था, जो हमारी ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये पूरे के पूरे 30,000 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, लंबा। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द चंद्रयान टू कन्याकुमारी, ये इन्होंने बताया है हमारे इंडिया की 2 पॉपुलर स्टेट्स, मतलब जगह हैं, चंद्रगढ़ और कन्याकुमारी। चंडीगढ़, देखो हमारी 2 पॉपुलर प्लेस हैं, डिस्टेंस चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। अब चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की एक कैपिटल है। चंडीगढ़ एक ऐसी स्टेट कैपिटल है जो दो स्टेट्स की कैपिटल है ये। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू इज सेंट्रल ऑफ द एंड साउथ इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वी आर लकी हमारे इंडिया में ही है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब बहुत सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू हमारे इंडिया में। लाइक माउंटेन्स पर जो हमारा, तो देखो जो माउंटेन्स हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी हाइट के लिए। ओके, और पर जो हमारे प्लेट्यूज हैं उनमें रिच मिनरल्स होते हैं, मतलब कि जो कोल वगैरह होता है ना, वो सब चीज़ें प्लेट्यूज से आती हैं। एंड इनका एक निकनेम भी कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ओके, एज अ रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज। माइनिंग जो है, माइनिंग होती नहीं है जब धरती के बीच, ये देखो धरती है वहाँ पे उसको पट रहे हैं, वो कॉमन है। मतलब हमारी ये आम जगहों पर तो कॉमन नहीं होती, पर ये कॉमन है प्लेट्यूज पे। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज आर फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। तो जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। ओके, बट हमारा जो इंडिया है उसमें आयरन और कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, जो मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द प्लेट्यू एनवायरनमेंट वाज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लेट्यूज हैव रॉकी सॉइल which makes them less fertile than plains। in the next section, तो जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डिजर्व और अक्रॉस होता है, और इनकी रॉकी सॉइल होती है जो इन्हें प्लेन से कम फर्टाइल बनाते हैं।
और प्लेन अलग चीज़ है, वो हम अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। वो प्लेन से कम फर्टाइल है। ओके, प्लेटो इज द होम ऑफ मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। देखो दो इन्होंने कहा है प्लेटोस होम है बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स का। देखो यहाँ पे वाटरफॉल हो रही है, दिख रही है, ये देखो वाटरफॉल हो रही है। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।